नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। साथियों, हमारे समाज में ख़ास तौर से राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को आहत होने की, दुखी होने की, क्षुब्ध होने की, व्यथित होने की एक आदत सी है। और किसी को भी ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। संविधान इस मामले में कुछ कहता नहीं है। जब चाहे आहत हो लें, दुखी हो लें, पीड़ित हो लें, व्यथित हो जाएं। बड़े बड़े नामी नेताओं के आहत होने को, व्यथित पीड़ित होने को उनके द्वारा पाले पोसे गए दलाल पत्रकारों एवं मीडिया के दलालों द्वारा भी खूब प्रचारित प्रसारित किया जाता है इन नेताओं का। और अगर ये नेता कांग्रेस के हों, वामपंथी विचारों के हों, नेहरू गांधी परिवार के हों अथवा उनके चाटुकार हों, तो उनका आहत होना, व्यथित होना इत्यादि कितना सेलेक्टिव होता है, ये कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी के द्वारा एक लेख से स्पष्ट होता है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच भारत के संविधान की खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से धज्जियां उड़ाते हुए खुद को भारत की सुपर पीएम, बल्कि सुपर पीएम भी ना कहें, ये कहें कि भारत की महारानी मल्लिकाए हिंदुस्तान समझने और वैसा ही आचरण करने वाली सोनिया गांधी आजकल आहत हो गई हैं, व्यथित हो गई हैं, पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें पीड़ा है, वो दुखी है। क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे इजराइल फलस्तीन युद्ध में फलस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर जो इजराइल के द्वारा उनके हिसाब से किए जा रहे हैं, भारत इजराइल का विरोध नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपने आहत होने का दर्द दैनिक जागरण, हिंदू ट्रिब्यून और कई इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के पोर्टल्स में दिया है। दैनिक जागरण में उन्होंने इस संबंध में एक विस्तृत लेख भी कुछ दिन पहले लिखा है। साथियों, सोनिया गांधी अथवा कहना चाहिए सोनिया एंटोनियो माइनो जी की पीड़ा, आहत होना बड़ा विचित्र है। वो तभी आहत होती हैं, तभी पीड़ित होती हैं, व्यथित होती हैं, दुखी हो जाती हैं जब कोई जिहादी आतंकवादी मारा जाता है। तब इनका कितना दिल दुखता है, कितना कोमल दिल है जी इस महिला का, ये देखने लायक होता है। याद कीजिए सलमान खुर्शीद जी का वो बयान जो उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक मंच से दिया था और अपनी एक किताब में भी लिखा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की फोटो उस समय की भारत की महारानी साहिबा सोनिया गांधी को दिखाते हैं और रानी साहिबा का दिल उन खूंखार आतंकियों की लाश देखकर दुख से भर जाता है, पीड़ित हो जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं इन मृत आतंकवादियों की तस्वीर उनकी आंखों के सामने से हटा लो, वो नहीं देख पा रही हैं। बटला हाउस मुठभेड़ में, बल्कि बटला हाउस मुठभेड़ में जो आतंकवादी मारे गए थे उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो इसमें ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कभी ये सिद्ध हो गया अदालत में कि ये आतंकवादी थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। राजनीति उनने आज तक नहीं छोड़ी है, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा उनको आतंकवादी सिद्ध किया जा चुका है और संभवतः जो उसमें एक आध लोग गिरफ्तार हुए थे उनको शायद सजा भी हुई है। ये है आंखों की शर्म। परंतु फिर सोनिया गांधी पे आते हैं। सोनिया गांधी का ये कोमल हृदय तब नहीं दुखा, तब नहीं पीड़ित हुआ जब वर्ष 1990 में जनवरी की ठंड भरी रात में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकाल निकाल कर सड़कों पर उनके परिवार वालों के सामने गोलियों से भूना गया। उनके घर की महिलाओं, बच्चियों के साथ परिवार वालों के सामने सड़कों पर बलात्कार किया गया। उनको कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनकी जमीनों पर कब्जे करे गए और उनकी पीढ़ी ना बढ़े इसलिए उनके छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को उछाल उछाल कर मारा गया। उस समय सोनिया गांधी जी को लेश मात्र भी पीड़ा नहीं हुई थी और ना ही कोई उनका दुख हुआ था, ना ही उनका
दुख छलका था। ऐसा नहीं है कि वो इस घटना से अनभिज्ञ थीं, वो नई दिल्ली में ही थीं, लुटियंस दिल्ली के पॉश बेंगलौर में रह रही थीं। साथियों, वर्ष 1984 उनकी सासू जान श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब तमाम कांग्रेस नेताओं की शय पर दिल्ली में सिखों को मारा काटा जा रहा था, उनके गले में जलते हुए टायर डाल डालकर उनको जिंदा जलाया जा रहा था। और ये क्रम दिल्ली तक नहीं सीमित था, देश भर में हो रहा था। तब सोनिया गांधी जी को कोई पीड़ा नहीं हुई, वरन उनके शौहर जनाब राजीव गांधी वोट क्लब पर इस सिख नरसंहार पर कहते हैं, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। ये थी बेशर्माई की हद। उस समय भी सोनिया गांधी जी को कोई पीड़ा नहीं हुई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है या क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि दिल्ली में निर्दोष सिखों को मारा जाना और जिंदा जलाया जाना, उनके पीछे परोक्ष रूप से गांधी परिवार की सहमति थी। तभी उस पर भी सोनिया गांधी जी को कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ इस घटना पर, और वो आहत भी नहीं हुई। इसकी एक मुख्य वजह यह भी थी कि सिख समुदाय सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इस वजह से भी उनकी हत्याओं पर, उनको जिंदा जलाए जाने पर सोनिया गांधी जी का दिल कैसे पीड़ित होता, कैसे दुखी हो सकता था। यह सब दुख, पीड़ा, आहत होना, व्यथित होना स्वतः प्रस्फुटित होती है जब किसी जिहादी आतंकवादी को जरा भी पीड़ा होती है। इस महिला की पीड़ा, दुख, आहत होना कितना सेलेक्टिव है उसका एक और उदाहरण है, और वो है गुजरात, गोधरा। वर्ष 2002 महीना फरवरी, जब अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच में जिहादियों ने उस कोच को सब तरफ से बंद करके जिंदा जला के भून डाला। 55 राम भक्त जिंदा जल गए थे। देश के किसी भी समाचार पत्र में, मीडिया में, कहीं भी सोनिया गांधी ने अपने दुख, पीड़ा अथवा आहत होने का लेश मात्र भी इजहार नहीं किया। साथियों, उनको कोई पीड़ा नहीं हुई, इस महिला को कोई दुख नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच यूपीए की सरकार थी जिसकी वो सुपर पीएम थी, या जैसा मैंने पहले कहा, वो भारत की मल्लिकाए आजम खुद को समझ रही थी और उसी तरह बर्ताव कर रही थी। देश की महारानी थी उस समय वो, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके इशारों पर नाचने वाले देश के पीएम थे। उस दौर में देश के किस हिस्से में बम विस्फोट नहीं हुए जिसमें निर्दोष भारतीयों की जानें गईं। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग सब मारे गए। उस दौर में जयपुर, बनारस, फैजाबाद, ना जाने कितने शहरों में बम धमाके हुए, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। साथियों, 26/11 का मुंबई कांड, सैकड़ों निर्दोष जाने गईं। सोनिया गांधी ने कब कहा कि मेरी सरकार होते हुए यह सब हो रहा है, मैं आहत हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं? कभी आंसू बहाए? वही आंसू जो बटला हाउस के आतंकवादियों को देखकर स्वतः निकल आए थे, कभी नहीं बहाए गए। जो मैंने घटनाएं वर्णित करी, एक बूंद भी इस महिला के आंख से आंसू नहीं निकला। परंतु 7 अक्टूबर को जब इजराइल को, या बल्कि इजराइल के ऊपर इजराइल की जनता अपना एक उस दिन धार्मिक पर्व मना रही थी। 7 अक्टूबर को इजराइल की जनता अपना कोई एक पर्व त्योहार मना रही थी। तब तमाम निहत्थे इजराइल के नागरिकों को आतंकी हमास के लोगों द्वारा मारा गया। मासूम बच्चों के गले काटे गए। उनकी स्त्रियों के चारों ओर ऐसा नग्न प्रदर्शन हुआ है, उनकी स्त्रियों की लाशों के चारों ओर, उनके शवों के चारों ओर जश्न मनाया गया। उनकी महिलाओं, बच्चियों के साथ खुलेआम सड़कों पर बलात्कार किया गया।
सामूहिक रूप से किया गया। और यही नहीं, उनकी महिलाओं बच्चों को बंदी बना लिया गया। परंतु इस घटना पर इजराइल ने अटैक तो शायद 23 अक्टूबर के आसपास किया है। इन 16 दिनों के बीच में कभी भी सोनिया गांधी जी के द्वारा इस घटना पर, जिसमें हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल के निर्दोष नागरिकों को जब वो अपना एक धार्मिक पर्व मना रहे थे, मारा जाना, उनकी लाश के चारों ओर जश्न मनाना, नाच गाना करना, उनकी महिलाओं बच्चियों के साथ खुलेआम सड़क पे बलात्कार करना और महिलाओं बच्चों को बंदी बना के ले जाना, कभी सोनिया गांधी को इस घटना पर दुख हुआ? इस घटना पर सोनिया गांधी को कोई पीड़ा नहीं हुई और ना वो आहत हुई। लेकिन जब इजराइल द्वारा हमास के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर इस नृशंस हत्याकांड का जवाब देना शुरू किया गया, और वो आज तक जारी है, इजराइल की सेना अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या, बलात्कार करने वालों को उन्हीं के सही जगह भेज रही है जिस जगह जाने के वो हकदार हैं। तब एक बार फिर सोनिया गांधी को पीड़ा होने लगी है, वो आहत होने लगी हैं, उनका दुख से दिल भर गया है, दिल में पीड़ा छलक आई है, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने आहत होने, दुखी होने पर जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारत की सरकार को कोसा है, अपने इस पीड़ा से भरे लेख में वो ये दर्शाता है कि उन्हें ना तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कोई ज्ञान है और ना ही समझ है। सोनिया गांधी चाहती हैं कि भारत को इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। क्यों भाई? भारत क्यों खड़ा हो जाए इजराइल के खिलाफ? भारत भी अपना हित देखेगा। सोनिया गांधी जी हमास को और फिलिस्तीन को इजराइल वही उपचार दे रहा है जिसका वो हकदार है। हर आतंकवादी को, हर ऐसे संगठन को जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करे, उनकी मासूम बच्चियों, महिलाओं के साथ बलात्कार करे खुलेआम सड़कों पर, उनकी मृत शरीरों के सामने जश्न मनाए, ऐसे लोगों को वही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार दे रही है। क्यों भारत इसमें कूदेगा? भारत के अपने हित हैं इजराइल को देखकर। भारत ना कूदा है मोदी जी के नेतृत्व में और ना कूदेगा इस जंग में, खुल्लम खुल्ला बिल्कुल नहीं कूदेगा। सोनिया गांधी जी हमास जिसका हकदार है उसका वो खामियाजा भुगत रहा है, और मुझे पूरी आशा नहीं, यकीन है कि इजराइल के कारण अभी आपको और आपके परिवार को बहुत पीड़ा होने वाली है। आहत होने का सिलसिला ये आसानी से खत्म नहीं होगा, जारी रहेगा। आप अपने आंसू कम बहाइएगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कितना रोना पड़े। साथियों, गांधी नेहरू परिवार का आतंकवादियों के प्रति ये हमदर्दी, ये दर्द, आखिर ये क्या याराना कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? उनके मारे जाने पर जबरदस्त पीड़ा, दुख और आहत हो जाना, वहीं दूसरी तरफ किसी भी सनातनी हिंदू का हत्या हो जाए उस पर चुप्पी साध लेना, चुप हो जाना, ये बात गंभीर नहीं, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समझदार सनातनी समाज के लिए बहुत खतरनाक है। बेहतर हो कि हम ये समझ लें, ऐसा ना हो कि जब तक ये बात हमारे समाज की या हम लोगों की समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाए। हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। नेहरू गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी से
और कांग्रेस का सहयोग कर रही अन्य पार्टियों से जो इस समय इंडी अलायंस में शामिल है। आप एक घटना बताइए मुझे कि कभी भी कोई देश में सनातनी हिंदू आतंकवादियों की गोली का, बम का शिकार हुआ हो और इस नेहरू गांधी परिवार ने या कांग्रेसियों ने एक बार भी उसकी निंदा करी हो। औपचारिक रूप से निंदा करी जाती है, लेकिन जिस पीड़ा के साथ सोनिया गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस पार्टी हमास के साथ खड़ी है, उस पीड़ा से कभी निंदा करी हो, कभी इनके दिल में दुख हुआ हो, कभी आहत हुई हो, कभी व्यथित हुई हो? मुझे एक इस प्रकार का लेख देखना है इनका। हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ लेख छपे हों, और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोगों के संज्ञान में ऐसा कोई लेख आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। एक से एक घटनाएं हुई हैं 2004 से 14 के बीच में। याद कीजिए वो समय जब हम लोग निकलते थे बसों में, गाड़ियों में, सड़कों पे अनाउंसमेंट होता था कि अपने आसपास किसी भी लावारिस पड़ी चीज को हाथ से ना छुएं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, सूचना दें। और अगर कभी आम नागरिक से चूक हो जाती थी तो आम नागरिक मारे जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी या नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी को पीड़ा नहीं होती थी। मन में क्या है, दिल में क्या है, ये अगर हम आप अब भी नहीं समझे तो यकीन मानिए फिर वो दिन भी नहीं आएगा कि हम आप समझने के लायक भी रहें। इन लेखों के पीछे लिखी जाने वाली मंशा को, दिल में किसके लिए पीड़ा है, किसके लिए नहीं है, ये आप समझिए, हमारा समाज समझे और आसपास के लोगों को समझाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात पर मंथन जरूर कीजिएगा। साथियों, आज के अंक में इतना ही। मैं अगले अंक में शीघ्र ही आपके साथ किसी अन्य मुद्दे पर एक तथ्यपरक विश्लेषण लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।